हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। आज के वीडियो में हम मैथ्स में नंबर सिस्टम के चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैनल पर कंपटीशन से रिलेटेड सारी सब्जेक्ट्स के क्लासेस ली जाएंगी और पूरे बेसिक से विथ थ्योरी कराई जाएंगी, जिससे हर किसी की हेल्प होगी। स्पेशली उन बच्चों की हेल्प होगी जो बच्चे कहीं बाहर जाकर पढ़ना नहीं चाहते हैं, घर में रहकर ही पढ़ना चाहते हैं, या फिर ऑफलाइन कोचिंग में महंगी महंगी फ़ी देने से बचना चाहते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट बेसिक से विथ थ्योरी शायद ही किसी ने पढ़ाया है। तो अब ये परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं झेलनी पड़ेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में बहुत सारा पार्ट है। नंबर सिस्टम को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया हो गया है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू नंबर्स है। एक चीज तुम लोग देख के बताना, एक चीज देख के बताना कि फ़ॉन्ट जो है, फ़ॉन्ट साइज सही है कि नहीं, फ़ॉन्ट साइज दिख रहा है बढ़िया से कि नहीं। चलिए, तो चैप्टर 1 हमारा इंट्रोडक्शन टू नंबर्स है। अब इसमें भी थोड़ा क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको आप लोग पार्ट ए मान लो। पार्ट ए में क्या पढ़ना है आप लोग को? तो पार्ट ए में बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में जानना है। जो भी चैप्टर्स होगा पूरी की पूरी डिटेल में और पूरे बेसिक से होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 10th क्लास तक अच्छे से पढ़ा है तो भी आपके लिए अच्छा है, और आपने नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन लेने का बात नहीं है। यहाँ सब कुछ आपको पूरे बेसिक से बताया जाएगा, तो बस वीडियो में बने रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आज हमारा पहला पार्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसमें फर्दर आप लोग टॉपिक 1 डाल लो। इसमें टॉपिक 1 जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टॉपिक 1 है हमारा रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अगर फुल फॉर्म में लिख देता हूं मैं इसको, जिसको हिंदी में वास्तविक और अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य है कि रियल नंबर किसको कहेंगे, इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे। तो आप ये जानो कि रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर की कुछ बातें हैं, जान लीजिए। 1 बाय 1 इसको लिख लीजिए कि रियल नंबर में क्या क्या आता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि एनी नंबर दैट कैन बी पुट ऑन नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर में कोई भी संख्या जिसको आप लोग नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसे ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं। नंबर लाइन तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। नंबर लाइन ये देख लो, नंबर लाइन कैसा होता है। नंबर लाइन के बीच में 0, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी निगेटिव नंबर्स हैं वो यहां से ये बढ़ता जाएगा। राइट हैंड साइड में जितना भी पॉजिटिव नंबर्स है वो। बीच में 0 होता है। 0 के राइट हैंड साइड में अगर आप चले गए, RHS राइट हैंड साइड में, तो इधर आपको
पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लोग आ गए तो इधर आपको निगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो कोई भी नंबर जिसको आप इस नंबर लाइन पे पुट कर सकते हो उसे ही हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने -4 इधर और वहां 4 लिखा है, तो इतना ही नहीं होता, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। एरो देने का मतलब है कितना भी दूर जा सकता है, इन्फिनाइट तक जा सकता है। पॉजिटिव में आपको इस साइड में बढ़ना है, राइट हैंड साइड में, और निगेटिव में लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ना है। क्लियर? इधर रब कर देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखो। एक सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एन इन्फिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। इन्फिनाइट डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या, कि कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना भी दूर तक जाता रहे, ठीक है, इन्फिनिटी तक। जैसे आप लोग जानते हो कि अगर 100 को डिवाइड किया जाए 3 से तो इसका क्या आता है, 33.3333, ये आपका इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के नंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0। मीन्स कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो कहने का मतलब फ्रैक्शन में लिखा हो, इसे ही हम लोग फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। जैसे आप लिखते हो 2/4, 3/5, 6/7, ये सारा क्या है, ये सारा फ्रैक्शन में है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जहां q है आपका, मीन्स एक चीज जान लो कि इसमें ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं या फिर अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हम लोग डेनोमिनेटर कहते हैं, या फिर हिंदी में हर कहते हैं इसको। तो इसमें एक चीज देखने वाली बात क्या है कि q इज इक्वल टू नॉट 0 का मतलब होता है कि आपके डेनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर आपके डेनोमिनेटर में 0 आता है तो वो संख्या फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो संख्या फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा और वो फिर रियल नंबर भी नहीं होगा। कोई भी नंबर जब p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q वहां 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इन सारे नंबर में कहीं पे भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, अगर मान लो डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो क्या करेंगे, अगर मान लो 2/0 लिखा है तो ऐसे नंबर का वैल्यू क्या होगा, या ये नंबर फ्रैक्शन तो है नहीं। मैंने बता दिया आप लोग को कि फ्रैक्शन आपका तभी होगा जब p बाई क्यू के फॉर्म में और q 0 ना हो। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर 0 है, तो 0 है, तो इस वाले नंबर को क्या हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे, ना ये फ्रैक्शन है ना ये रियल नंबर है। इस तरह के तरीके का अगर नंबर आता है तो इस तरीके के नंबर का वैल्यू आपका CND होता है। CND मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरीके के वैल्यू का कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता है, इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोलते हैं। या फिर कहीं कहीं पे इसको इन्फिनाइट भी ले लिया जाता है, इसके वैल्यू को इन्फिनाइट पे ले लिया जाता है। तो आप लोग एक चीज समझ लो यहाँ से कि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, तभी उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। वहां q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो उसका वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होता है या फिर इन्फिनाइट होता है।
और अगर मान लो न्यूमरेटर में 0 आ गया तो यही मान लो 0/2 लिखा है, 0/3 लिखा है, इस तरीके का, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू आपको दिमाग में रखना है, इसका वैल्यू 0 ही होता है। जैसे फ्रैक्शन में लिखने का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में लिखने का मतलब होता है 0/2। ये जो बीच में ये जो साइन है, ये डिवीजन का साइन है। जब भी हम लोग को मान लो जैसे लिखना होता है 0/2, तो इसे ही हम लोग 0/2 लिखेंगे। अगर हमें लिखना होता है 2/3, तो इसे ही हम लोग 2/3 के फॉर्म में लिखते हैं, 2/3 में लिखते हैं, मीन्स 2/3 है। तो ये डिवीजन है। आप लोग को मालूम होगा कि अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू भी 0 ही आएगा। क्लियर है? इसका वैल्यू भी आपका 0 ही आएगा। 3 चीज आपने जाना। पहला कि कोई भी नंबर को अगर आप नंबर लाइन पे लिख सकते हो तो वो रियल नंबर कहलाएगा। किसी का अगर इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी रियल नंबर कहलाएगा। कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो और q जहां पे 0 नहीं है वो भी आपका रियल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? इसमें एक चीज बतानी है मुझे कि अगर आपका p/q जो फॉर्म है इसके हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, इसे हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं। p/q के फॉर्म वाले नंबर को हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं। रेशनल और इरेशनल एक टॉपिक में लेके ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि रेशनल क्या होता है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या? इसका अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। इसका अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको मान के चलना है। मैं रेशनल और इरेशनल का सेपरेट आप लोग का वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना। रेशनल और इरेशनल में यहाँ पे यही मान के चलना है कि चाहे नंबर रेशनल हो चाहे नंबर इरेशनल हो, दोनों दोनों के दोनों नंबर रियल नंबर कहलाता है। या तो नंबर रेशनल हो या तो इरेशनल हो, दोनों के दोनों को हम लोग रियल नंबर में शामिल करते हैं। बात यहां तक क्लियर हुई? एक क्वेश्चन है यहां से, क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है क्या? डज एनी नंबर देखिए यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई नंबर 0 से डिवाइड होगा तो वो इक्वल टू इंफिनिटी होगा या फिर अनडिफाइंड होगा। जैसा अभी मैंने आप लोग को बताया, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का मतलब, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का मतलब जो जो अनडिफाइंड हो। और फिर मैंने ये भी बताया कि कहीं कहीं पे उसको इंफिनिटी में भी ले लिया जाता है। बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोस्टली या फिर ज्यादातर वो अनडिफाइंड ही होता है, उसे इंफिनिटी में लेना सही नहीं है। इट इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड ही है।
इन्फिनिटी में कहीं कहीं पे ले लिया जाता है, यूज किया जाता है, बट इसको इन्फिनिटी नहीं मानना चाहिए। ये अनडिफाइंड, इसका वैल्यू आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। किसी चीज को जीरो से अगर डिफाइन करेंगे तो उसका वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं कि उसका वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगा। तो ना वो इन्फिनिटी है ना कुछ, वो अनडिफाइंड होता है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होता है, उसको हम लोग डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके आगे का पोर्शन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू फिक्स देम इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। किसी तरीके का आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो, बात करना, आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मेरे इंस्टा आईडी पे मुझसे फॉलो भी कर सकते हैं, आप वहाँ भी मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को 4 से 5 दिन में मिलती रहेंगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए कंटेंट्स बनाता रहूं। और स्पेशली उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको काफ़ी ज़रूरत हो। जय हिंद, थैंक यू।